वेलकम ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद भुवनेश्वर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है संधि। संधि में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, और संधि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर एक एग्जाम जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें संधि आती है, और संधि में जो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली स्वर संधि से पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है स्वर संधि काफी। संधि के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पूछा तो वो स्वर संधि है। संधि क्या होता है? संधि में दो वर्णों का मेल होता है, मतलब योग। संधि क्या है? योग है। योग होना ही संधि है। पर योग किसका? दो वर्णों का मेल होता है और शब्दों को पुनः मूल रूप में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। मतलब संधि और संधि विच्छेद एक ही चीज है और आपस में उल्टी है। जब दो वर्णों का मेल हो तो संधि हो जाती है, और दोनों वर्णों को अगर अपन अलग करें तो संधि विच्छेद हो जाता है। उसको संधि विच्छेद कहते हैं। जब दो वर्णों का मेल होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि अपने पास संधि के जो प्रकार होते हैं वो संधि अपने पास तीन प्रकार की होती है। पहली है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। सबसे पहले बात करेंगे व्यंजन संधि की। वैसे अपन इन तीनों संधि को काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे, पार्टीशंस के हिसाब से पढ़ेंगे। स्वर संधि के जो पार्ट आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस टाइप से, तो उसके अंदर अपन पूरी संधि को बिल्कुल क्लियरली डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो मैं हल्का फुल्का आपको इसमें बता देता हूँ कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में एक्चुअली में होता क्या है। तो स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि के अंदर दो स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि जो होती है उसमें दो स्वर मिलते हैं। अब स्वरों के आगे पीछे होने से स्वर संधि के प्रकार बनते हैं, जैसे कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये सारी जो संधियाएं बनती है, ये जो सारी संधि बनती है, ये सारे जो संधि के प्रकार बनते हैं, स्वर संधि के जो प्रकार बनते हैं, वो सारे क्या है? वो स्वरों के मेल पर डिपेंड करते हैं। अगर आगे है, ई अगर पीछे है, ई अगर आगे है, तो इस प्रकार से जो स्वरों का जो क्रम होता है उस क्रम पर क्या निर्भर करता है? आपका स्वर संधि निर्भर करती है। और इसी से क्या बनते हैं? स्वर संधि के प्रकार बनते हैं, जो कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। व्यंजन संधि की बात की जाए तो यहाँ पर जो प्रथम शब्द होता है या प्रथम वर्ण होता है वो व्यंजन होता है, और इस व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन का संयोग होता है। स्वर अथवा व्यंजन का संयोग होता है। यानी व्यंजन संधि के अंदर क्या होता है? जो प्रथम शब्द होगा वो तो आपको, जो प्रथम वर्ण होगा वो तो आपको व्यंजन होगा, और व्यंजन के साथ किसका संयोग होगा? स्वर का अथवा व्यंजन का। तो इस तरीके से क्या बनती है? अपनी व्यंजन संधि बनती है। और विसर्ग संधि के अंदर क्या होता है? विसर्ग के साथ, विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है। इसमें आपके व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है। व्यंजन संधि को भी जो इसके जो नियम होते हैं उन नियम के आधार पर समझेंगे अपन कि भाई स्वर संधि किस प्रकार बनती है, उसके क्या नियम है। विसर्ग संधि को भी अपन नियमों के आधार पर समझेंगे। पर आज की इस वीडियो में जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो स्वर संधि के प्रकारों को डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्वर संधि के 3 प्रकार का डिस्कस करूंगा, और अगले जो इसका पार्ट होगा संधि का, उसके अंदर अपन स्वर संधि के दूसरे 3 प्रकारों का डिस्कस करेंगे। तो अब अपन चालू करते हैं स्वर संधि। यहाँ जो अपने पास जो प्रकार है स्वर संधि, सबसे पहले जो अपन ने डिस्कस करने के लिए लिया है वो है स्वर संधि। स्वर संधि में अपन ने क्या कहा था? यहाँ पर सिर्फ किसका योग होगा? स्वरों का योग, यानी स्वरों का सिर्फ मेल जहां हो वो स्वर संधि है, जिसमें स्वरों का मेल हो। अब स्वरों का मेल कितने प्रकार से हो पाएगा? 5 प्रकार से स्वरों का मेल होगा। देखिए किस प्रकार से स्वरों का मेल होगा? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। मैं एक बार इन शॉर्ट में आपको इन 5 संधियों के बारे में बताता हूं कि किस प्रकार इनमें स्वरों का योग होता है। देखिए सबसे पहले बात आती है दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि में समान स्वरों का मेल होता है, समान स्वरों का मेल होता है, वह दीर्घ स्वर बनता है। दीर्घ स्वर बनता है। समान स्वरों का मेल होने के बाद दीर्घ स्वर बनता है। तो इसमें क्या होती है? दीर्घ संधि होती है। मतलब स्वर कौन से रहते हैं? समान रहते हैं। समान स्वर मिलकर क्या बनाते हैं? दीर्घ स्वर बनाते हैं, और वो होता है आपका दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। यहाँ गुण, वृद्धि, यण और अयादि में मैं आपको बता दूं कि ये चारों ही प्रकार की जो संधियां हैं वो आपस में जुड़ी हुई है। देखिए किस प्रकार। गुण का सीधा संबंध यण से है। देखिएगा गुण संधि में क्या होता है? अ और आ आगे रहते हैं, अ और आ आगे की तरफ रहते हैं, और पीछे क्या आता है? अ आ के बाद क्या आता है अपना? ई और बड़ी ई और बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ और री। तो अगर ये अ आ के बाद छोटी बड़ी ई आए, छोटा ऊ बड़ा ऊ आए, और इनका जो अगर योग हो तो वो कौन सी संधि होती है? आपकी गुण संधि होती है।
अब इनके योग होने से क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब अपन किसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे जब अपन इसको पर्टिकुलर एक एक को पढ़ेंगे। अब बात करूं मैं वृद्धि की, तो वर्ड देखिए वृद्धि यानी गुण, यानी इन स्वरों में अब क्या होने वाली है, वृद्धि होने, थोड़ा सा और आगे बढ़ने वाले हैं। अगर मैं अ और आ के साथ, अ और आ के साथ ई और ऊ के बाद क्या आता है, ए और आई, ओ और औ। अगर अ आ के साथ ए आई या ओ औ का मेल होता है तो वो किस संधि के अंतर्गत होता है, वृद्धि संधि। मतलब यहाँ पर स्वरों का क्या हो जाता है, थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। ई और ऊ के बाद अपन आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। बात अगर करते हैं यण संधि की, तो मैंने आपको कहा था कि यण संधि जो है वो सीधा गुण से जुड़ी हुई है। यण संधि का सीधा सा संबंध किससे है, गुण से। तो किस प्रकार से होगा, देखिए ए आई और ओ औ तक अपन पहुंच चुके हैं। मतलब अगर आप अपन रिवर्स आए, गुण को देखें और मैं इस सेटअप को, ये जो पीछे की साइड लिखा हुआ है इसको अगर आगे लिख दूं, ई और ई को, ऊ और ऊ को और री को अगर मैं आगे लिख दूं और पीछे कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आए, देखिए क्योंकि अगर समान स्वर आ जाएगा तो वो दीर्घ संधि हो जाएगी। अगर इसमें समान स्वर आ जाएगा, ई के पीछे ई आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगी, समान स्वरों का मेल होता है तो दीर्घ संधि हो जाती है। इसलिए कौन सा स्वर आना चाहिए, कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो वो कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। मतलब यहाँ देखिए आप, गुण के बाद सीधा किसका संबंध है, यण का। ये सेटअप कहाँ हो जाएगा, आगे। तो अब आप पता लगा सकते हैं अयादी में क्या होगा, ये वाला जो सेटअप होगा वो कहाँ आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। ए और आई, ओ और औ के साथ भी कौन आएगा, कोई भी भिन्न स्वर। तो इस प्रकार मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि दीर्घ संधि में क्या होता है, गुण संधि में क्या होता है, वृद्धि में क्या होता है, यण में क्या होता है और आयदी संधि में क्या होता है। अब अपन इसके एक एक प्रकार को डिस्कस करते हैं। यहां जो अपने पास जो पहला प्रकार है स्वर संधि का, वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, इसमें दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ये बात हमको मैं बता चुका हूं कि दीर्घ संधि के अंदर क्या होता है, दो समान स्वर मिलकर क्या होता है, दीर्घ। यानी अगर अ और आ के साथ अ और आ मिलेगा तो बड़ा आ यानी आ हो जाएगा, बड़ा स्वर हो जाएगा। ई और ई के साथ ई और ई मिलेगा तो बड़ी ई यानी बड़ा स्वर। ऊ और ऊ के साथ ऊ और ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ यानी बड़ा स्वर। यानी देखा जाए तो इसमें दो समान स्वर मिलकर क्या बन रहे हैं, दीर्घ बन रहा है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये। और ये जो नोट है ये फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इस नोट का क्या अर्थ है। इस नोट से आप बहुत शॉर्ट ट्रिक से पहचान पाएंगे कि दीर्घ संधि कहाँ है। पहले एग्जाम्पल देखते हैं, भोजन प्लस आलय। देखिए भोजन, न में किसकी मात्रा, अ की, और आलय में आ की। आपको पता है अ प्लस आ मिलकर क्या बनने वाला है, आ। अ प्लस आ मिलकर आ यानी भोजन प्लस आलय क्या हो जाएगा, ये भोजनालय। क्या हो जाएगा, भोजनालय। महा प्लस आत्मा, आ प्लस आ मिलकर क्या बनेगा, आ बनेगा। इसलिए महा प्लस आत्मा बनेगा आपका महात्मा। गिरी प्लस ईश, ये ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी आपकी। तो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई होती है, तो गिरी प्लस ईश क्या हो जाएगा आपका, गिरीश। गिरीश यानी छोटी ई और छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनेगी, बड़ी। यानी एक कोई से भी समान स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। यानी गिरी प्लस ईश क्या हो गया आपका, गिरीश हो गया। भानु प्लस उदय, नू छोटा है देखे, ऊ प्लस ऊ क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। तो भानु प्लस उदय क्या हो जाएगा, भानु दय। वधु प्लस उत्सव, तो ऊ प्लस ऊ, इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, बड़ा ऊ यानी वधुत्सव। तो इस तरीके से अगर दो समान स्वर मिलते हैं और अगर वो दीर्घ हो जाते हैं तो उसमें किस प्रकार की संधि होती है, अपनी दीर्घ संधि होती है। एक बात यहाँ पर नोटिस करने की, दीर्घ संधि के अंतर्गत आ, ई और ऊ आते हैं। कौन कौन आता है, आ, ई और ऊ। ध्यान देने आप, दीर्घ संधि के अंतर्गत आ, ई और ऊ आते हैं। इसका मतलब इन शब्दों में कभी भी ए, आई, ओ और औ जैसी मात्राएं नजर नहीं आएगी। अगर उस शब्दों में अगर आपको ए, आई, ओ और औ नजर आ रहा है, संधि के स्थान पर अगर आपको ए, आई, ओ और औ नजर आ रहा है तो वहां पर दीर्घ संधि कभी भी नहीं हो सकती है। इसलिए जब आप टिक लगाएं तो ये ध्यान से देख लें कि इसमें अगर ए, आई, ओ और औ की मात्राएं हैं तो वो दीर्घ संधि नहीं है। क्योंकि दीर्घ संधि में क्या क्या होता है, आ, ई और ऊ की मात्राएं होती है। क्योंकि दीर्घ संधि में समान स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। तो मैं मानता हूं कि अगर आपको दीर्घ संधि काफी अच्छे से समझ में आ चुकी है, आप कुछ भी और भी एग्जांपल लेकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अपन इसके आते हैं दूसरे प्रकार। बात करते हैं अपन गुण संधि की। तो गुण संधि के अंदर देखिए क्या होता है, अ, आ के साथ अगर ई
छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ या री, यानी अ के साथ अगर छोटी और बड़ी ही अगर मेल होता है तो क्या बनता है आपका ए बनता है। अ और अ के साथ ऊ और ऊ का मेल होता है तो ओ बनता है, और अ और सा के साथ री का मेल होता है तो क्या बनता है, अर बनता है। यहाँ पर आपके पास अ और आ, यानी पहले दीर्घ संधि में क्या था, अ और आ के साथ यानी किसी भी स्वर के साथ समान स्वर मिल रहा था, पर अब यहाँ पर अ तो फिक्स हो गया है आगे, और पीछे ई ऊ और री आएगा तो ई के साथ ए, ऊ के साथ ओ और री के साथ अर बनेगा। अब फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे भुवन प्लस ईश, भुवन प्लस ईश, भुवन में न में अ, पीछे ई, अ और ई, मतलब अ आ के साथ अगर ई आता है तो क्या बनता है आपका ए बनता है, मतलब एक सिंगल मात्रा। ए का मतलब क्या होता है, सिंगल मात्रा। ओ का मतलब ऐसे सिंगल मात्रा आपकी इस टाइप से, तो आपके पास क्या आती है, सिंगल मात्रा आती है, यानी सिंगल यानी इस टाइप से आएगी। ओके, भुवन प्लस इस क्या हो जाएगा आपका, भुवनेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भुवनेश, यानी कौन सी मात्रा आ जाएगी, न पे ए की मात्रा आ जाएगी क्योंकि वो ए बनेगा। देव प्लस इंद्र, अ प्लस ई क्या बनेगा आपका, ए बनेगा, यानी देवेंद्र हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, देवेंद्र। वीर, अ प्लस ऊ, देखिए इस बार देखिए अ प्लस ऊ, अ प्लस ऊ से क्या बनने वाला है, ओ बनने वाला है। क्या बनने वाला है, ओ, तो ये क्या हो जाएगा, वीरोचित। क्या हो जाएगा, वीरोचित। महा प्लस उत्सव, आ प्लस उ, तो भी क्या बनने वाला है आपका ओ, यानी ये क्या हो जाएगा, महोत्सव। क्या हो जाएगा आपका, महोत्सव। आगे बात करूं मैं आ प्लस री की, तो आ प्लस री से मैंने आपको क्या बताया, अ के साथ अगर री आता है तो अर बनता है। क्या बनता है, अर, यानी एक वो जो अपन र की जो मात्रा कहते हैं इस तरह की वो बनेगी, यानी ये बनेगा आपका महर्षि। क्या बनेगा, महर्षि, महर्षि। तो इस तरीके से ऋषि के साथ क्या आ गया, एक र का हलंत आ गया, यानी र की मात्रा आ गई, सॉरी। तो र की मात्रा अगर नजर आती है तो वो भी आपका क्या हो सकता है, गुण संधि। अब मैं आपको एक पहचान बता रहा हूँ, जैसे मैंने दीर्घ संधि में बताई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो जितनी भी मैं पहचान बना रहा हूँ ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स है आपके लिए, इसलिए इसको ध्यान से देखें, उनको याद रखें, ये पहचान आपके बहुत काम आएगी एग्जाम में। गुण संधि की अगर पहचान करनी है तो अगर आप शब्द को देखिए, उस शब्द के अंदर, इन शब्दों के अंदर ए तथा ओ की, अर्थात इसी टाइप की अगर मात्राएं नजर आती है आपको, इस टाइप की ए, यानी ए और ओ की अगर मात्रा नजर आ जाए, जैसे कि भुवनेश, महोत्सव, ए ओ, यानी ए ओ, यानी ए और ओ की अगर मात्रा नजर आती है, या फिर र का ऊपर, र अगर ऊपर हो आपके मात्रा में, तो इस टाइप की जो संधि होती है वो क्या कहलाती है, आपकी गुण संधि कहलाती है। यानी गुण संधि के अंदर क्या होगा, ए और ओ की मात्रा आपको नजर आएगी। अब बात करते हैं अपन वृद्धि संधि। अब जो अपना प्रकार है स्वर संधि के अंदर वो है वृद्धि संधि। नाम से ही मैंने आपको कहा था कि वृद्धि, वृद्धि संधि नाम से क्लियर है, वृद्धि हो रही है, मतलब किसकी वृद्धि हो रही है भाई, किसकी बातें कर रहे हैं अपन, मात्राओं की बातें कर रहे हैं, मतलब मात्राओं में वृद्धि होने वाली है। किस में वृद्धि होने वाली है, मात्राओं में वृद्धि होगी यहाँ पर, मतलब एक की जगह अब क्या हो जाएगा, एक की जगह अब दो मात्राएं होगी। एक की जगह अब कितनी मात्राएं होने वाली है आपके पास, दो मात्राएं होने वाली है। मतलब वृद्धि संधि के अंदर मात्राओं में वृद्धि हो जाती है। गुण के बाद गुण में एक मात्रा, वृद्धि में दो मात्रा, मतलब मात्राओं में वृद्धि। जहां मात्राओं में वृद्धि हो वहां क्या होती है, वृद्धि संधि होती है। ऐसा याद रखें एज ए शॉर्ट ट्रिक आप। इसके जो रूल है, रूल ये कहता है ये अ और आ के साथ अगर ए और आई आता है तो बड़ा, यानी ए आई बन जाता है। अ और आ के साथ ओ और औ आता है तो औ बन जाता है। अब यहाँ आप कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर अ बन रहा है और साथ में बन रहा है ए, इसका मतलब क्या बनना चाहिए, ए, मतलब ए केक। इसका के ऊपर कितनी मात्रा लग जाएगी, दो मात्रा। और देखिए मात्राओं में वृद्धि हो गई थी, पहले भुवनेश में एक मात्रा थी, अब केक में कितनी मात्रा हो गई है, दो मात्रा। परम्परा ईश्वरी की बात करें तो अ के साथ ए मिलेगा तो क्या बनेगा आपका, ए बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, परमेश्वर्य, परमेश्वर्य, मतलब मात्राएं कितनी होगी, दो। यहाँ ध्यान देना आप, यहाँ पर दो मात्राएं होती जा रही। परम प्लस ओज, अ प्लस ओ, अ प्लस ओ का मतलब क्या हो गया है आपका, औ बनेगा, मतलब दो मात्रा बनेगी, मतलब ये क्या बन जाएगा, परमोज, परमोज। परमोज में कितनी मात्रा हो जाएगी आपकी, दो मात्रा हो जाएगी। अब बात करूं मैं महा, आ प्लस ओ, तो क्या बनेगा आपका, औ बनेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, महौषध। क्या हो जाएगा, महौषध। यहाँ देखिए आप दो मात्रा, मतलब यहाँ की वृद्धि संधि की देखा जाए तो पहचान ही क्या बन रही है कि इन शब्दों में ए और यानी दो मात्राओं का जैसी मात्राएं नजर आती है, मतलब दो मात्राएं अगर आपको नजर आती है तो वो कहाँ हो सकती, क्या हो सकती है, आपकी वृद्धि संधि हो सकती है। गुण संधि में क्या था, अगर एक मात्रा नजर आती है तो आपकी गुण संधि हो सकती है। वृद्धि संधि में क्या होगा, ए आई और ओ औ जैसी मात्राएं नजर नहीं आएगी।
अब अपन बात करने वाले हैं यण संधि की। तो मैं मानता हूं कि वृद्धि संधि आपको काफी अच्छे से समझ में आ गई। आप इसकी कुछ एग्जांपल लें और ये वाली जो ट्रिक है उसको अप्लाई करके देखें, आपको लगेगा कि वाकई में आप बहुत ही जल्दी से उसको पहचान पा रहे हैं। तो अब बात करते हैं अपन इसके नेक्स्ट प्रकार। स्वर संधि का जो अपने पास नेक्स्ट प्रकार है, जो अगला प्रकार है, वो है यण संधि। यण संधि मैंने आपको कहा था कि यण संधि जो है वो गुण संधि की उल्टी है, गुण संधि की उल्टी। अब ये गुण संधि की उल्टी कैसे है कि आप जानते हैं कि गुण संधि के अंदर ई, उ और री पीछे थे और आगे अ और आ था। आगे क्या था? अ आ, और पीछे क्या थे? ई, उ और री। पर यहाँ पर आप देखेंगे कि ई, उ और री आगे की साइड आ जाएगा और पीछे कोई भी भिन्न स्वर आएगा। अगर इस कंडीशन में कोई भिन्न स्वर आता है, जैसे ई के साथ कोई भिन्न स्वर आता है तो यह बनेगा, उ के साथ कोई भिन्न स्वर आता है तो वो आधा, री के साथ स्वर आता है तो आधा र बनेगा। तो इस तरीके से क्या बनेगा? ई के साथ आधा य, उ के साथ आधा व और री के साथ आधा र बनेगा। ये है आपकी यण संधि। अब इसका जब अपन उदाहरण देखेंगे तो इसके अंदर से एक पहचान निकल कर आएगी, वो अपन इन उदाहरणों के बाद डिस्कस करेंगे। देखो क्या है, इति, अति प्लस अधिक, अति यानी ई प्लस अ, यानी ई के साथ अगर अ आएगा तो क्या बनने वाला है? अब य, क्योंकि ई के साथ कोई भी भिन्न स्वर आए तो आधा य, तो अब कौन आ रहा है? अ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा य हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका अत्यधिक। क्या बन जाएगा? अत्यधिक। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ये आधा तक कैसे हुआ और ये किस प्रकार से आप इसको पहचान पाएंगे। क्या बन जाएगा? अत्यधिक। य आ जाएगा, किस अ की जगह क्या आ जाएगा? य। इति, ई के साथ क्या बन रहा है? आ, तो अब क्या बनेगा? इस बार या बनेगा। आ की वजह से या, अ की वजह से य, आ की वजह से या, ई है तो य और आ की वजह से या, तो क्या बन जाएगा? इति प्लस अधिक, इति प्लस आदि, इत्यादि। यहाँ है ई और यहाँ है उ, तो क्या बनेगा? ई की वजह से तो य और उ की वजह से छोटा यू, तो क्या बनेगा आपका? अत्युत्तम, अत्युत्तम, अत्युत्तम। तृतीय यानी ई प्लस ए। अब देखिए ए आ गया इस बार, ई के साथ क्या आ गया? ए, तो ई के साथ क्या होता है आपका? य, और ए की वजह से क्या बात लगी? एक मात्रा बन जाएगी, तो प्रति प्लस एक क्या हो जाएगा आपका? प्रत्येक हो जाएगा। प्रति प्लस एक क्या हो जाएगा? प्रत्येक। और आप ध्यान देना इधर सु, तो यहाँ आने क्या आपके पास? उ, और यहाँ है आपके पास अ। आपको पता होना चाहिए कि उ जब आएगा तो आपका क्या बनेगा? व, और अ की वजह से पूरा व बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सु प्लस अच, स्वच्छ। सु प्लस अच आपका क्या बन जाएगा? स्वच्छ। सु प्लस आगर, देखिए अब उ और उ के साथ आ, मतलब क्या बन गया है? अब वाह, उ की वजह से तो वह और आ की वजह से वाह, तो सु प्लस आ क्या बन गया? वाह, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? स्वागत। क्या बन जाएगा? स्वागत। अनु मतलब उ प्लस ए, उ के साथ तो आपका वह और ए की वजह से वे, तो क्या बन जाएगा आपका? अन्वेक्षण, अन्वेक्षण। और पितृ प्लस आ गया आपका बन जाएगा पितृ, और आ और यहाँ पर आपका क्या है? री, तो री और आ मिलकर आपका क्या बन जाएगा? पूरा आ, इसलिए यह बन जाएगा आपका पित्रा, पित्राज्ञा, पित्रा, पित्राज्ञा। क्योंकि आपका ये र क्या बनने वाला है? इस बार पूरा बनने वाला है, मतलब आ की मात्रा में र पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पित्राज्ञा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये होती है आपकी यण संधि। अब मैं यहाँ पे एक पहचान बताता हूँ कि देखो हुआ क्या एक्चुअली में। जिस शब्द की अपन मात्रा लेते हैं, जिस शब्द की अपन मात्रा लेते हैं वो शब्द आधा हो जाता है। जिस शब्द की जैसे ती से ई लिया अपन ने, इसलिए वो त क्या हो जाएगा? आधा। ती से ई लिया इसलिए त क्या हो जाएगा? आधा। ती से ई लिया इसलिए त आधा। ती से ई लिया इसलिए त आधा। और जो शब्द बनता है यानी ई की वजह से क्या बना? य, तो पीछे वाले वर्ड की जो मात्रा होती है वो य पे चढ़ जाती है। पीछे वाले शब्द की जो मात्रा होती है वो य पे चढ़ जाती है। जैसे यहाँ देखिए आप, सु का तो लिया अपन ने उ और अ, तो उ से तो बन गया व और अ की मात्रा लग गई तो वह बन गया। तो ये स क्या हो जाएगा? क्योंकि अपन ने उ सु से लिया इसलिए स आधा हो जाएगा। तो इस यण संधि की पहचान क्या बन रही है? पहचान यह बन रही है कि अगर शब्दों में य व की किसी भी मात्रा के साथ, यानी य और व की मात्रा तो होगी, य और व की मात्रा तो आपको हर जगह देखने को मिलेगी ही, और य और व की मात्रा के साथ अगर कोई आधा स्वर्ण अगर आपको नजर आ जाए, अगर कोई भी आधा शब्द अगर आपको नजर आ जाता है तो वो यण संधि हो सकती है 99%, बिल्कुल यण संधि ही होगी। मतलब क्या है कि अगर आपको य और व के साथ कोई भी आधा वर्ण नजर आ जाए, देखो य की मात्रा के साथ आधा वर्ण, य की मात्रा के साथ आधा, य की मात्रा के साथ आधा, य की मात्रा के साथ आधा, व की मात्रा के साथ आधा, व की मात्रा के साथ आधा, व की मात्रा के साथ आधा, री की मात्रा के साथ, तो यहाँ पर जनरली जो आपको शब्द पूछा जाता है वो य और व वाला होता है। तो यहाँ पर एक पहचान जो इसकी बनी है वो क्या बनी है? य की और व की किसी भी मात्रा के साथ अगर आधा वर्ण नजर आ जाता है तो वो क्या होती है? यण संधि होती है। अब अपन इसके अंतिम प्रकार की बात करते हैं अयादि संधि की।
स्वर संधि का जो अंतिम प्रकार है वो होता है अयादि संधि। और मैं आपको बता दूं कि अयादि संधि जो है वो वृद्धि संधि का उल्टा होता है। वृद्धि संधि में जो नियम होता है उसका उल्टा नियम, वृद्धि संधि का उल्टा। वृद्धि संधि में मैंने आपको बताया था कि ए और आई और ओ और आउ जो होते हैं वो पीछे रहते हैं अ और आ के, यानी अ और आ आगे की साइड रहते हैं, ए आई और ओ आउ पीछे की साइड आपके होते हैं। पर यहाँ पर ए और आउ और ए और आई आगे होते हैं और पीछे कोई भिन्न स्वर होता है, तो कहा क्या बनती है इसमें अयादि संधि। अगर ए के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो अय बनेगा, ए के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो आई, ओ के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो औ, ओ और औ के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो आव बनेगा। मतलब ए के साथ अय और ऐ के साथ आय, ओ के साथ औ और औ के साथ आव, यानी ए और आई के साथ यह बन रहा है देखिए वापिस, और ओ के साथ क्या बन रहा है, वह बन रहा है। अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे कि ने प्लस अन, ए प्लस अ, क्या बनने वाला है देखो, ए के साथ कोई भी आए तो क्या बनेगा, अय बनेगा। तो क्या बनेगा ये ने प्लस अन, नयन, क्या बनेगा आपका नयन। ने मतलब ए ही होगा, ये के साथ अ आएगा तो आपके क्या बनने वाला है, ने के साथ आय बनने वाला है। तो ये क्या बन जाएगा आपका ने प्लस अक, नायक, क्या बनने वाला है, नायक। ये जो आगे वाली मात्रा होती है वो आगे वाले शब्द पर लग जाती है। जैसे न के साथ अ लग गया तो न, और आ के साथ ने के साथ आ लग गया तो ना, नायक, या पीछे है ये तो नायक। जैसे कि पो, इसको ध्यान से देखिएगा, अब पो का मतलब ओ हो गया, ओ प्लस अ हो गया। तो अब मैंने आपको क्या रूल बताया है कि यह मात्रा तो इसके साथ लग जाएगी, पो प्लस अन क्या हो जाएगा आपका पावन, यानी पो ओ है तो क्या बनने वाला है आपका ओ के साथ औ बनने वाला है, तो अब क्या हो जाएगा आपका पावन। और पौ प्लस अक, पौ प्लस अक आपका पवन बनेगा, क्योंकि अ के साथ क्या होगा आपका, प के साथ अ की मात्रा लगेगी तो प बनेगा, तो क्या बनेगा आपका पवन। पर पौ जब आप औ लेंगे यहाँ पर और पीछे क्या लेने वाले हैं आप अ, तो क्या बनने वाला है आपका आव बनने वाला है। आव, आव का मतलब क्या हो गया, यहाँ अ बन रहा था और यहाँ क्या बनने वाला है आपका आव। आ का मतलब क्या हो गया पा, और पीछे क्या बनेगा व, तो पावक। तो इस तरीके से ये चारों एग्जाम्पल से आपको ये नियम क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से अयादि संधि में संधि होगी। यहाँ पर बात आती है पहचान की, कि कैसे पहचान करें कि अयादि संधि में कोई वर्ड देखते ही अपन पहचान लें अयादि संधि में। इन शब्दों को ध्यान से देखिए आप, क्या इन शब्दों में ऊपर कोई मात्राएं जैसा नजर आ रहा है आपको, इस टाइप की कोई मात्राएं नजर आ रही है, यानी कि इन शब्दों में ए आई ओ औ जैसी कोई मात्राएं नजर नहीं आती है। और इन शब्द में य और वह जरूर होते हैं, य व य और वह जरूर होंगे, कोई भी मात्रा नजर नहीं आएगी, मतलब ऊपर से पूरा शब्द ऊपर से खाली होगा, सरफेस खाली रहेगा, उसकी छत खाली होगी। तो इस टाइप के जो शब्द होंगे जो बिल्कुल सिंपल सोबर शब्द नजर आएंगे, नयन, पावन, नायक, पवन, इस सारे शब्द क्या कहलाएंगे आपके अयादि संधि के अंतर्गत। तो इस प्रकार आज अपने स्वर संधि का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, स्वर संधि का पूरा टॉपिक क्लियर होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि ये यूजफुल है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।